एक्चुअल में स्ट्रगल कुछ होता ही नहीं है। कोई भी पीरियड आपका स्ट्रगल पीरियड नहीं होता है। आप मुझे ये बताओ ना, आपका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद एक लाइफ आपकी एक सीक्वेंस में चल रही है, उसमें घटनाएं हो रही हैं, इवेंट हो रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक इवेंट है ये एक्चुअल में। लोगों ने पढ़ाई को संघर्ष से कैसे जोड़ दिया मुझे नहीं समझ में आ रहा। वही है, सब मिल करके ही बात बनती है, हमने खुद भी जोड़ दिया है। एक्चुअल में हर चीज एक इवेंट है। जैसे मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि यदि ईश्वर ने कुछ बनाया है तो सिर्फ एक चीज बनाई है, हैप्पीनेस। ईश्वर ने हैप्पीनेस के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं बनाया। कैसे? उदाहरण के तौर पे, यदि मुझे धूप का आनंद लेना है तो मुझे धूप में सूर्य की रोशनी के पास खड़ा होना पड़ेगा, वो एक आनंद है। यदि मुझे चिलचिलाती धूप का आनंद लेना है तो दोपहर में खड़ा होना पड़ेगा 2 बजे। और यदि मुझे वातानुकूलित कमरे में रहना है, एसी का आनंद लेना है, तो एसी के पास आना पड़ेगा। तो जब ये आनंद है तो वो चिलचिलाती धूप आनंद क्यों नहीं है, ये बताओ। वो आनंद यहां मिल जाएगा। अभी मुझे आपको बिल्कुल गर्मी वाला माहौल देना, तपस वाला। एक्चुअल ये नजरिए का फर्क है। मेरा कहना है कि आप एक मखमली गद्दे में सो रहे हो वो भी एक आनंद है, और जमीन में सो रहे हो वो भी एक आनंद है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, पर मेरा कहना है संघर्ष कहाँ है? संघर्ष तो है ही नहीं, उसकी तो अब्सेंस है ना उसको। आपके जेब में जब एक भी रुपए नहीं होते हैं फिर भी दिन पूरा गुजारना होता है, उसका आनंद जेब में गड्डी रख के नहीं मिलेगा। ये चीज समझिएगा बात को। नहीं समझ रहे हैं आप, एक्चुअली उसको हमने पेन समझ रखा है, बस नजरिया हमने उसको पेन में कन्वर्ट कर रखा है ना। उनके साथ क्या, हमारे साथ भी मैं भी ये चीज समझता था। मतलब जब पैसे नहीं थे, स्ट्रगल पीरियड था। आज जिस दिन आपके, अभी मैं चलो ये चीज की भविष्यवाणी कर देता हूँ, जिस दिन आपके जीवन में पैसे आएंगे, जिस दिन आपकी जॉब लगेगी, जिस दिन आपके जीवन में पैसे आएंगे, उस दिन आप सबसे ज्यादा मिस करोगे तो इस दिन को करोगे। आप समझिए, मैं जब पढ़ता था, घर से बहुत लिमिटेड पैसे आते थे। और एक टाइम ऐसा आया, मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे देवघर में, आप सभी को पता है वहाँ पे बाबा बैद्यनाथ हैं। बैद्यनाथ में ही उनके मतलब वहीं से हैं, रवि नाम उनका भी था। अब तो संभवतः उनका चयन हो चुका है। तो हम दोनों साथ रहते थे, और हम दोनों ने तय किया था कि हम जो है ज़रूरतों को बहुत सीमित रखेंगे। बहुत अच्छे मित्र थे मेरे वो, बहुत ज़रूरतों को सीमित किया हमने, और सीमित करते करते ऐसी परिस्थितियां भी बनी कि जिन परिस्थितियों में हमने 4 से 6 महीने चावल चोखे में व्यतीत किए। अभी जब मैं कभी खाना वाना खाता हूँ ना, जब कभी बैठ के किसी होटल में कभी चला गया फैमिली के साथ, तो मैं मिस वही करता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरी वाइफ हैं वो मुझे कई बार चावल चोखा खिलाती हैं। और उस दिन मैं इतना खुश होता हूँ कि मतलब उनको मैंने ये पूरी बात बताई कि, तो मतलब मेरा क्या है, जैसे आप एज अ पर्सन मैं अपने आप को बताऊं तो मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ। न्यूट्रल पर्सन मतलब जो इस ब्लू कलर के साथ भी खुश है, इस ग्रीन के साथ भी खुश है, और इस रेड के साथ भी खुश है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है लाइफ में। जब आप ये नजरिए के साथ आ जाओगे ना, तो जीवन में फास्ट बहुत हो जाओगे। आपको आनंद बहुत आने लग जाएगा लाइफ में, शिकायतें खत्म हो जाएंगी आपकी। आपकी शिकायतें किस चीज से हैं? ये अच्छा है और ये बुरा है, और मुझे चाहिए अच्छा। एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम तो ये है ना, जो चल रहा है वो बेस्ट मोमेंट है। इससे अच्छा मोमेंट आ ही नहीं सकता है। हम कहां पूछ रहे हैं बेस्ट मोमेंट फ्यूचर में, हम कहां भिड़े पड़े हैं पास्ट में। कोई दोनों ही बेकार की चीजें हैं। प्रेजेंट आपका सबसे खूबसूरत पल चल रहा है। अब आप क्या, आपकी टेंशन क्या है? जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन से जिंदगी शुरू करूंगा, उस दिन से मेरी लाइफ का अध्याय चालू होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। आपको मैं सिलेक्टेड लाके खड़ा करूं अपने बगल में? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे शाम को फोन करते हैं प्रशासन में, उनके अपने पचड़े हैं।
उनकी अपनी दिक्कतें, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप उसमें जाओगे, क्योंकि आप उन्होंने ये चैप्टर नहीं सीखा प्रेजेंट वाला। आप यदि प्रेजेंट वाला चैप्टर सीख जाओगे तो आप एक अधिकारी के तौर पे भी खुश रहोगे और एक आप सामान्य व्यक्ति के तौर पे भी खुशी ढूंढ ही लोगे। दरअसल है क्या आपके साथ कि आपको, मतलब आपने क्या किया, अभी एक ही टेस्ट चखा, मान लीजिए नमकीन चखा, अब आप कह रहे हो नहीं मुझे मीठा भी खाना है, मीठा मीठा आपको खाना चाहिए। मीठा मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको एक बार चखनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गई, पर फिर खुश रहोगे इसकी गारंटी क्या है? हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी इसकी गारंटी क्या है? मैंने तो बड़े बड़े केसेस में डाइवोर्स होते हुए देखे हैं, दोनों ही प्रशासन में है, बड़ी बड़ी पोस्ट में है, आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो पा गए पर एक चीज नहीं सीखी, प्रेजेंट, टुडे, टुडे को इंपॉर्टेंस नहीं दी। प्लानिंग बनाते रहे, ये मिल जाएगा तो ये कर लेंगे, ये मिल जाएगा तो ये कर लेंगे, और वो प्लानिंग धरी की धरी तभी भी रखी थी और आज भी रखी है। इसलिए आप किसी मुकाम में पहुंच जाओगे, ये हैप्पीनेस की गारंटी कभी नहीं है। जिस मुकाम में हो, यदि उस मुकाम में हैप्पी रहना सीख लिया तो आप हमेशा हर जगह हैप्पी ही रहोगे। आपसे फिर खुशी व्यक्ति ने, एक सन्यासी को देखो ना, क्या चाहिए उसे, कहां जाना है उसे? उसका पूरा ब्रह्मांड ही घर है, जहां लेट गया वही उसका वास है। सोचो उससे बड़ा अमीर कौन हो सकता है जिसने इस सृष्टि को अपना सब कुछ बना लिया। आप इस बात को समझिए। जब आप देखो, ये होगा जब वैचारिक शुद्धता आप विकसित करोगे, ये वैचारिक सुविधा से धीरे धीरे आएगी। लेकिन इसके पीछे तर्क ये नहीं है कि आप नमकीन खा रहे हो तो नमकीन ही जीवन है, मीठे को भी स्वाद आपको लेना है, आपको चैलेंज करना अपने आप को कि मुझको फाइट करना है, कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे खुद को साबित करना है। ये परीक्षा है, ये एग्जाम है, ये चैलेंज है मेरे सामने। इस चैलेंज को यदि मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं, चैलेंज दो, छोटे छोटे चैलेंज दो, उसमें बेस्ट करना सीखो, उसमें टॉप में रहना सीखो। जैसे कि एक चैलेंज मैं आपको दूं कि 1 घंटे पढ़ना है। अब 1 घंटे वो जो बुक पढ़ रहे हो एक चैलेंज है, एक टास्क है। बड़ा चैलेंज छोड़ दो कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। उस 1 घंटे में आपका प्रेजेंस ऑफ फोकस क्या है उस टाइम पीरियड पे, यदि वो करना सीख गए तो फिर आप कुछ भी बेस्ट कर पाओगे। एक्चुअली यही मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, इसी चीज की क्लास नहीं होती है। क्लास किस चीज की हो रही? बेटा पढ़ ले, रट ले, याद कर ले, ये चैप्टर कर ले। उसको कभी भी प्रेजेंट में कैसे अपने आप को लेकर रहना है, कैसे उसको अपना बेस्ट बनाना है, उस मोमेंटम को कैसे क्रिएट करना है, वो नहीं सिखाया जाता। नहीं तो क्या क्या बनना चाहते हो आप? दुनिया का हर व्यक्ति, हर चीज बन सकते हो आप, आपके अंदर हर क्वालिटी है, हर क्वालिटी है। जो बनने वाले हैं आप ही जैसे मिट्टी से बने हुए हैं, वो भी बन के उन्होंने खड़ा कर लिया, बस उन्होंने एक डायरेक्शन। लेकिन हैप्पी वो भी है कि नहीं है ये भी नहीं पता। हैप्पी होना एक बहुत अलग चीज है, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी मुकाम में पहुंचने से, पैसे से, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक हैबिट कहें, आदत कहें, करेक्टर कहें, या कहें कि वो एक प्रैक्टिस है। हैप्पी रहना भी एक प्रैक्टिस है, वो आप कुछ समय के साथ धीरे 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 आपके अंदर आएगी। और उसका मुझे जहां तक एक ही फॉर्मूला लगा जो मैंने अपनाया, वो है प्रेजेंट। जब आप अपने प्रेजेंट को बेहतर करने लग जाते हो ना, और पेशेंस, प्रेजेंट और पेशेंस ये दो चीजें, धैर्य, धैर्य का भी बहुत बड़ा योगदान होता है लाइफ में। धैर्य का मतलब ये है कि मतलब मुझे मेरी लाइफ में जो चीजें हैं मैं उन्हें अपग्रेड तो करना चाहता हूँ, अपग्रेडेशन होना चाहिए, प्रोग्रेस। नदी क्या कहती है? नदी हर एक सेकंड में क्या कर रही है? हर एक सेकंड में कुछ मीटर अपना रास्ता बढ़ाती जा रही है, रुकी हुई नहीं है। तो पेशेंस कहता है कि आप सतत रहो। पेशेंस का काम है सतत रहने का, सस्टेनेबल रखने का। पेशेंस का मतलब ये नहीं रुक जाओ, पेशेंस तो आपको गतिशील रखना चाह रहा है ना? तो ये जो है कुछ, लाइफ को आसान बनाया जा सकता है, सुलझा हुआ बनाया जा सकता है, यदि आप सुलझा हुआ बन करके अपने आप को चलाओ। तब उलझने आएंगी, उलझने आती हैं, है ना? चलिए शुरू